नमस्कार, मैं हूं शालिनी। आप सभी का स्वागत करती हूं प्रदेश तक में। चुनावी दौर में मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच आपसी जुबानी जंग छिड़ी हुई है, लेकिन अब यह जंग कांग्रेस नेता और अफसरों के बीच आ गई है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में जमकर बीजेपी की पोल खोली है। उन्होंने कहा, आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही दुखद प्रसंग था। कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि चीफ सेक्रेटरी के बारे में हम लोगों को या किसी को भी इस प्रकार से लोकायुक्त के ऑफिस जाकर लिखित में शिकायत दर्ज करानी पड़ी हो। हमारे शिकायतकर्ता पारस सकलेचा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश के 8 जिलों में करीब 500 करोड़ रुपए का पोषण आहार घोटाला होने की बात सामने आई है। इस विषय में संदेह के घेरे में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ ललित मोहन बेलवाल हैं। विवेक तन्खा ने आगे कहा कि हमने लोकायुक्त से इन दोनों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना यह भी है कि मध्य प्रदेश में ये सब क्या हो रहा है। क्या शिवराज सरकार हमें बेवकूफ समझती है? आइए सुनते हैं विवेक तन्खा ने आगे क्या कुछ कहा है। हमको मूर्ख समझते हैं, हमको बेवकूफ समझते हैं। इस तरह से प्रशासन चलता है। इस तरह से आप वो जो आप कहते हो कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जो तमाम महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, जो बच्चों को आप मदद करना चाहते हो, इस तरह से आप करना चाहते हो मिलियंस ऑफ बच्चों को, करोड़ों बच्चों को। और ये इस स्कैम की आपको कोई जानकारी नहीं थी, और जानकारी थी अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं हुआ? कैसे होता? अगर चीफ सेक्रेटरी साहब और बेलवाल साहब इसके सरगना है तो कोई क्या करेगा? अगर उनके ही चार्ज में पूरा है तो कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? विवेक तन्खा ने कहा कि इकबाल सिंह जी मुख्यमंत्री के सचिव बने 2014 में और 2017 के बाद उन्होंने बेलवाल साहब को अपना सीईओ बनाकर एग्रो कॉर्पोरेशन के अंतर्गत 7 फैक्ट्रियां काम करती थी, उनको रूरल डेवलपमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत ट्रांसफर कराया गया और वह व्यवस्था 2018 तक चलती रही। 2018 में बेलवाल साहब रिटायर हो गए और दिसंबर में सरकार बदल गई। कमलनाथ जी की सरकार बनी और उनको जब इस करप्शन की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इन 7 फैक्ट्री को वापस एमपी एग्रो को ट्रांसफर किया, जहां से यह काम वर्षों से होता आ रहा था। पत्रकारों से बात करते हुए विवेक तन्खा ने आगे कहा कि मार्च 2020 में कमलनाथ जी की सरकार चली गई और शिवराज जी की सरकार आ गई और उसके एक दिन बाद इकबाल सिंह चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं और कुछ दिन बाद बेलवाल साहब कॉन्ट्रैक्ट पर और वह 7 फैक्ट्रीज भी रूरल डेवलपमेंट में वापस आ जाती हैं। डोमेन एक्सपर्टीज था और जहां से ये काम वर्षों से चल रहा था। कमलनाथ जी की सरकार जाती है, शिवराज जी की सरकार आती है। एक दिन बाद इकबाल सिंह जी चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। कुछ दिन बाद बेलवाल साहब आ जाते हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट, रिटायर्ड फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। उनकी बहुत आवश्यकता थी उनको। और कुछ दिन बाद वो 7 फैक्ट्रीज भी वापस आ जाती हैं। विवेक तन्खा का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट आई है। आज उस रिपोर्ट के सारांश हमने लोकायुक्त के सामने रखे हैं। उसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 500 करोड़ का फेक प्रोडक्शन, फेक डिस्ट्रीब्यूशन और फेक परिवहन किया गया है। स्कूटर और टेम्पो और कार के नंबर से राशन का परिवहन किया गया है। अकाउंटेंट जनरल ने सैंपल आधार पर यह जांच की थी और कहा था कि इस मामले की स्वतंत्र निकाय से जांच करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार की जांच करवाने के लिए कोई पहल नहीं की। अब ये बात खुली कैसे? मध्य प्रदेश अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, और आज वो रिपोर्ट हमने लोकायुक्त साहब के सामने उसके एक्सट्रैक्ट्स रखे। उस रिपोर्ट में 500 करोड़ का घपला, प्रोडक्शन
और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बताया गया कैसे प्रोडक्शन फेक किया गया, कैसे ट्रांसपोर्टेशन फेक किया गया, कैसे एग्जैजरेट किया गया, और उसके तमाम मैं आपको डिटेल्स ब्रेक ओवर नहीं बता रहा हूं। जो 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 गाड़ियों के नंबर थे जिसमें उनको कैरी किया गया था, वो स्कूटर के नंबर निकले, कार के नंबर निकले, ट्रक के नहीं थे, स्कूटर के थे, टेम्पो के थे, छोटी छोटी गाड़ियों के थे। तो ये एजी की रिपोर्ट है, और एजी की रिपोर्ट पे ये पीरियड है 2018 से 21 का, जिसमें एजी ने 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऑडिट और करप्शन के बारे में सैंपलिंग की थी, और कहा था कि अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जांच कराएं। अब स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है कि इसको इंडिपेंडेंट विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भेजें, मगर हमारे जानकारी में लोकायुक्त साहब के सामने ऐसा कोई विजिलेंस इंक्वायरी के लिए ऐसा कोई कंप्लेंट ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं भेजी गई। विवेक तन्खा ने कहा, जिस आदमी के कार्यकाल में 500 करोड़ का घोटाला अकाउंटेंट जनरल ने उजागर किया है, उस आदमी को मुख्य सचिव संरक्षण क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अधिकारियों को उनके पद से तत्काल हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। लोकायुक्त में की गई शिकायत में प्रार्थना की गई कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, सीईओ LM बेलवाल और अन्य संवैधानिक, शासकीय और निजी क्षेत्र के लाभार्थियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए, जो इस बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार में शामिल थे। माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि इस तरह के मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए और सभी संबंधित दस्तावेज जब्त करके तत्काल जांच शुरू कराई जानी चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म होने वाला था। यह विस्तार 1 जून से 30 नवंबर 2023 की अवधि के लिए मान्य रहेगा। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में साफ है कि चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी होगी और 30 नवंबर 2023 को राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। तब तक इकबाल सिंह बैस ही प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया बने रहेंगे। वहीं तन्खा ने कोर्ट जाने के सवाल पर कहा कि सब कुछ करेंगे, मगर अपने समय से करेंगे। यह मामला भारत के लोकतंत्र और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन की स्वतंत्रता की परीक्षा का है। वे जो करेंगे न्यायोचित करेंगे। हमने लोकायुक्त से शिकायत की है और लोकायुक्त को इस मामले को देखना है। उसी के चलते इस पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति, पूर्व मंत्री एवं विधायक तरुण भानोत, PC शर्मा, पूर्व महाधिवक्ता अनूप चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता, अधिवक्तागण वैभव श्रीवास्तव, विपुल तिवारी, अश्विनी राठौर, रवि पाटीदार, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव सिंह, JP धनोपिया, मीडिया विभाग के अध्यक्ष KK मिश्रा आदि मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के समस्त भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा संरक्षण प्राप्त है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा राजधानी भोपाल के श्यामला हिल से निकल रही है और वहीं से गंदगी है तो नीचे सफाई नहीं हो सकती। हमने विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर ध्यान लगाया है, स्थगन पर चर्चा की है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से बात करने की कोशिश की, लेकिन अध्यक्ष से सांठ-गांठ कर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष से पहले मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य पढ़कर हल्ला गुल्ला कर सत्र समाप्त कर दिया। भाजपा सरकार जब भ्रष्टाचार में फंसती है, अपने हथकंडों से विपक्ष की आवाज को दबा देती है। बीजेपी का हमेशा से यही रवैया रहता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में चल रही चुनावी जंग की नई जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।